काजी फाइज ईसा साहब, इन्होंने खुद रवायत डाली है। दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए, आप कराची से कह रहे हैं। बिल्कुल। जो साइफर है ना, वो पहले दिन से लेके आज तक पैरवास्तानियों पब्लिक के अंदर जाके अवाम में जाके जो पैरवास्तानियों से गुफ्तगू हुई, पहले ज़रा वो मुलाजा फरमा लें। लेकिन उससे पहले मैं दावे के साथ चैलेंज करने जा रहा हूँ आपको कि आज के शो में आपको वो तफसील मिलेगी और वो वजह बताऊँगा कि आखिरकार मीडिया पे, अखबार नवीसों पे, किसी भी एंकर पर्सन पे, किसी सहाफ़ी पे पाबंदी जो है साइफर केस के ट्रायल और कार्रवाई के दौरान वो लगाई गई है। और ये कहा गया है कि जो फैमिली शाह महमूद कुरैशी हों या इमरान खान हों, दोनों में से जो फैमिली, जो उसके घर वाले जो हैं मुलजिम के, वो अगर कार्रवाई देखना चाहेंगे तो एक शर्त पे उनको अंदर जाने की इजाज़त है कि वो बाहर जाके किसी को कोई तफसील नहीं बताएंगे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है ये पाबंदी लगाने की, और ये ट्रायल इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या राज है जिसकी वजह से वो राज खुलने का ख़तरा है, राज अफशा होने का ख़तरा है, जिसकी वजह से पाबंदी लगाई गई है। प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो आधा प्रोग्राम देखते हैं, थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, लेकिन साथ में कमेंट कर देते हैं कि जो आपने बात कही थी, जो बड़ी ख़ास बात बतानी थी, वो तो आपने बताई नहीं। भाई पूरा प्रोग्राम तो देख लो, अगर आपको इस शो में वो चीज़ ना मिलेगी जो मैं आपको वादा कर रहा हूँ तो फिर बताइएगा। पहले ज़रा आवाम की गुफ्तगू सुन लें, आवाम में, पब्लिक में जाके जो बात हुई। कैसा दुनिया की तारीख का पहला ओपन ट्रायल है जो बंद कमरे में हो रहा है। देखिए, जुल्म की एक इंतहा है, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका खात्मा हो जाता है। पूरी पाकिस्तानी कौम तक ये केस लाइव पहुंचना चाहिए। अपने घर वालों को नहीं बता सकते, लोगों को नहीं बता सकते, मीडिया को नहीं बता सकते। क्या कहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है इमरान खान के केस की, जिसमें सजाए मौत की बातें हो रही हैं, फांसी की बातें हो रही हैं, इमरान खान के साथ इंसाफ हो रहा है या ज्यादती हो रही है? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है आपने। उसको फांसी पे लगाने की कोशिश की जा रही है, और जिस लीडर को 50 साल पहले फांसी हो गई थी उसको जो है ना कब्र में इंसाफ देने की कोशिश की जा रही है। अभी वही सारी रील दोहराई जा रही है ना। जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, या वाकई इंसाफ हो रहा है, ये कोई कहीं जाके बता नहीं सकता। इससे बड़ी मुनाफकत क्या है, जिस टाइम इमरान खान इक़्तिदार में था, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उनको भी शर्त पे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के ताज़ा तरीन हालात पे आज का बहुत ही अहम शो। प्यारे पाकिस्तानियों, साइफर केस जो अदालत में चल रहा है उसका जो ट्रायल है वो पाबंदी लगा दी गई है मीडिया पे, और यहाँ तक के ख़ास तौर पे जो फैमिली है शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उनको भी शर्तें रख के तो कहा जा रहा है कि आप आ सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि केस में जो कार्रवाई होगी वो बाहर जाके आप किसी को बता नहीं सकते, कहीं बयान नहीं कर सकते। मतलब किसी का कोई मुल्जिम या मुजरिम अदालत में पेश हो, उसका केस चल रहा हो, उसके घर वाले केस सुन रहे हों, वो बाहर जाके किसी को बता नहीं सकते। अपने घर वालों को नहीं बता सकते, लोगों को नहीं बता सकते, मीडिया को नहीं बता सकते हमारे साथ ज्यादती हो रही है या हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है या इंसाफ वाकई दिया जा रहा है, जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है या वाकई इंसाफ हो रहा है, ये कोई कहीं जाके बता नहीं सकता। कोई आम मुल्जिम लगा लें, इमरान खान को छोड़ दें, शाह महमूद कुरैशी को छोड़ दें, तो आवाम से राय लेंगे कि जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, फाइज ईसा साहब, जो केस उनका दिल करता है उसकी कवरेज लाइव दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे भी दिखाई जा रही है, चैनल्स पे भी। लेकिन जो ख़ास केस हैं, जो पूरी कौम कंसर्न्ड है, जो जितने भी सर्वे आ रहे हैं 80 से 90% वोट जो है, अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। तो जो अवाम है वो इस वक्त इमरान खान के घर वाले हैं। जिस तरह एक आम मुल्जिम होता है जो अदालत में पेश होता है तो उसके घर वालों को, उसकी फैमिली को केस सुनने की इजाज़त होती है अदालत में जाके, इसी तरह पूरी पाकिस्तानी कौम को ये केस सुनने की इजाज़त होनी चाहिए और पूरी पाकिस्तानी कौम तक ये केस लाइव पहुंचना चाहिए। अगर इंसाफ कर रहे हैं तो फिर डर किस चीज़ का है? अगर इदारे इंसाफ दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे रही है, अदालतें इंसाफ दे रही हैं आवाम को या बड़ों को या बड़े सियासतदानों को, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, तो अगर इंसाफ दे रही हैं वाकई, तो फिर किसी केस का जो ट्रायल है, कोई भी ट्रायल है पाकिस्तान में, वो लाइव क्यों नहीं दिखाया जा सकता? लाइव दिखाने से डर किस चीज़ का है? सिर्फ ये सवाल करेंगे आवाम से कि लाइव दिखाने में डर और खौफ किस चीज़ का है? अगर आपने वाकई इंसाफ देना है तो फिर आपको लाइव दिखाना चाहिए। आपको
जितने भी हाई प्रोफाइल केस है ना, सारे लाइव दिखाने चाहिए। प्यारे पाकिस्तानियों, वैसे तो जो साइफर है ना, वो पहले दिन से लेके आज तक और आखिरी दिन तक इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना इमरान खान के खिलाफ नहीं साइफर आया था, तो मैं ये साबित कर रहा हूँ, मैं दलील दे रहा हूँ सबसे बड़ी, कि इमरान खान के खिलाफ ही साइफर इस्तेमाल हो रहा है। जब वो आया था उसकी हुकूमत गिराने के लिए, और अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। चलते हैं आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है इमरान खान के केस की, जिसमें सजाए मौत की बातें हो रही हैं, फांसी की बातें हो रही हैं, वो पूरी कौम को दिखाना नहीं चाहिए केस टीवी पे लाइव? बिल्कुल दिखाना चाहिए। हम कहते हैं कि ये चीज़ क्या दिखाएं। कहते हैं, जो दिखाने पे पाबंदी है और मीडिया के जाने पे पाबंदी लगा दी है और उनके घर वालों पे पाबंदी लगा दी है कि वो बाहर जाके बता नहीं सकते मुलजिम के साथ कर क्या रहे हैं, बता नहीं सकते, तो क्या कहते हैं कि इसमें इनकी कोई गड़बड़ नहीं है? ये बिल्कुल नाजायज़ और सरासर जुल्म है ये, और इनको शर्म नहीं आती। अपने आप को किसी का मत मुकाबिल ना समझना तो है, वो फिर इसी तरह करना पड़ता है। जब किसी को अपने आप के मुकाबिल ना समझो ना कि मैं इसको जो है ना वो डिफीट नहीं कर सकता, ये मेरे मुकाबले में नहीं आ सकता, यानी कि मतलब ये बंदा जो है ना हमसे जीत जाएगा, तो फिर इनको यही करना पड़ता है कि भाई उसके खिलाफ झूठे केस बनाए और मुकदमात बनाए जाए और उनके बंदों को जो है ना फिर उठा लिया जाए और उनके साथ इस तरह काम किया जाए। इमरान खान जिंदाबाद। प्यारे पाकिस्तानियों, ये साबित किया जा सकता है दलाइल के साथ, सबूतों के साथ, कि साइफर जो है पहले दिन से लेके आखिर तक इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। कहते हैं ना कि उसने पता नहीं क्या जो है राज अफशा कर दिए। कौन से राज अफशा कर दिए? मतलब कहीं कानून में है, दुनिया के वर्ल्ड के कानून में है कि कोई मुल्क जो है, वो बड़े से बड़ा मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामला जो हैं उनमें दखल दे सकता है। बुनियादी तौर पे तो अंदरूनी मामला जो है पाकिस्तान के, उनमें दखल दिया गया था, और ये साबित हुआ, वक्त ने साबित किया कि उनकी हुकूमत साइफर के नतीजे में गिराई गई और उनकी ज़िंदगी साइफर के नतीजे में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा साइफर इमरान खान के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो रहा है पहले दिन से। प्यारे भाई, साइफर केस चल रहा है अदालत में, क्या समझते हैं? नहीं, छोटा सवाल, सादा, डरे नहीं। बड़ा केस है, अवाम रिलेटेड है उस बंदे के साथ, इमरान खान के साथ। जिस तरह एक मुलजिम होता है ना अदालत में, उसके घर वाले केस सुन सकते हैं, जाके कार्रवाई देख सकते हैं, तो पूरी कौम में से 90%, 80% लोग इस वक्त उसके साथ नजर आ रहे हैं, सर्वे जितने हो रहे हैं। तो अवाम को लाइव दिखाना चाहिए ये केस के नहीं दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए? आप कराची से कह रहे हैं। बिल्कुल दिखाना चाहिए ना, लाइव दिखाना चाहिए। लाइव दिखाना चाहिए, लाइव दिखाना मतलब चाहिए। लाइव दिखा नहीं रहे, डर रहे हैं, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। गड़बड़ है ना, दाल में कुछ काला काला है तो इसलिए नहीं दिखा रहे ना। अवाम कह रही है, हम कह रहे हैं भाई लाइव दिखाओ, जो इसमें चोर इसको फिर सजा दो, होना चाहिए ना। ये छुप छुपा खेल रहे हैं, ये सब ड्रामा हो रहा है। जी प्यारे भाई, नाम क्या है? जी सलमान फारूक। सलमान भाई, ये बताएं कि साइफर केस चल रहा है अदालत में, अवाम को, पाकिस्तान को लाइव दिखाना चाहिए वो केस के इमरान खान के साथ इंसाफ हो रहा है या ज्यादती हो रही है? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है आपने। नहीं, आप क्या करते हैं वैसे? जी मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, एक आम मुलजिम होता है, अदालत में जाता है, उसका केस उसके घर वालों को सुनने की इजाजत होती है ना? जी जी, अदालत में जाने की इजाजत होती है ना? मेरा ख्याल तो है अभी कि कौम में से 80-90% लोग उसको चाहते हैं, उस बंदे को, तो उनको नहीं पता चलना चाहिए कि उसके साथ इंसाफ हो रहा ये है जो कि है, ये मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं इसके ऊपर किसी भी किस्म की आपको राय नहीं दे सकूंगा। सरकारी मुलाजिम होने की वजह से? जी जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं। ऐसे हैं आप? ठीक है, नाम क्या सर? शेख खालिद। खालिद भाई, ये बताइए कि साइफर केस पाकिस्तान की तरीका हमारी हिस्ट्री में सबसे बड़ा केस चल रहा है, जिसमें एक मुलजिम जो है इमरान खान, उसको फांसी देने की बातें हो रही हैं। तो क्या समझते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो रहा है या ज्यादती हो रही है? ये पूरी कौम को पता नहीं चलना चाहिए कि इंसाफ कर रही हैं अदालतें कि नहीं? जो कौम का लीडर हो तो कौम को पता चलना चाहिए कि नहीं? लाइव, मैं चाहता हूँ, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि लाइव टीवी पे दिखानी चाहिए कार्रवाई अदालत की कि नहीं? सर सारा कुछ ही बंद किया हुआ है, हर कार्रवाई बंद की हुई है, कोई कार्रवाई नहीं दिखा रहे। प्यारे पाकिस्तानी, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं कि इन्हीं दिनों अलमिया देखे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का, कि इन्हीं दिनों 50 साल पहले कत्ल होने वाले, जिसका जुडिशल मर्डर हुआ था, जिसको अदालती कत्ल कहा जाता है, जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसका जुडिशल मर्डर मानते हैं लोग, उसके केस का जो है फैसला होने वाला है। वो केस लगा हुआ अदालत में, उसको इंसाफ दे रहे हैं। कब्र में पड़े भुट्टो को इंसाफ देने की कोशिश की जा रही है, और जो लीडर जिंदा है उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उसको फांसी पे लगाने की कोशिश की जा रही है। और जिस लीडर को 50 साल पहले फांसी हो गई थी, उसको जो है ना कब्र में इंसाफ देने की कोशिश की जा रही है। और शायद ये मान जाएं, अदालतें कह दे, इसी तरह आज से 50 साल बाद इमरान खान के लिए भी ऐसा केस लगेगा कि इमरान खान को सही फांसी हुई थी कि गलत हुई थी, फिर उस वक्त इंसाफ देंगे आप। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, गुजारिश है इंसाफ कीजिए।
आपका इंसाफ जो है लोगों को नजर आना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि अवाम बताए कि लाइव कार्रवाई दिखानी चाहिए कि नहीं केसों की। बेशक दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए लाइव, क्योंकि ताकि सबको इस चीज़ से पता लग सके कि इस वक्त हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। बस पता तो सबको चल रहा है वैसे। पता है, लेकिन मतलब उस तरह नहीं बता नहीं रहे ना, मीडिया भी नहीं है। अच्छा, बता नहीं रहे फिर भी पता है अवाम को, कैसी बात है? ये तो है, ये पहली बार हो रहा है। बिल्कुल। जी मेरे पाकिस्तानी, अदालतों के जो बड़े केसेस हैं उनकी कार्रवाई लाइव दिखानी चाहिए कि नहीं? सर मैं तो कहता हूँ कि हर केस की कार्रवाई ने दिखानी चाहिए, लेकिन दिखाता नहीं है क्योंकि फंस जाएंगे, वॉल्यूम टाइम नहीं खोलते। दुनिया की तारीख का पहला ओपन ट्रायल है जो बंद कमरे में हो रहा है। सर ऐसे ही है, देखिए, बंद कमरे में ओपन ट्रायल। वाओ। सबसे बड़ा इमरान खान को इस टाइम जेल में रख के यार मुजरम के पास जाके अदालत लगा रहे हैं। इससे बड़ी क्या इनकी मुनाफकत हम देखेंगे यार। इसको कोर्ट में नहीं बुलाते, उधर चली जाती है कोर्ट। हर चीज़ बंद कमरों में कर रहे और अवाम को इन्होंने पागल समझा हुआ कि अवाम जो है। मुलजिम के घर वालों को, उनकी बहनों को, अलीमा खान को, बीवी को इस शर्त पे इजाजत मिली है वहाँ केस देखने की कि आप बाहर जाके किसी को कुछ नहीं बताएंगे क्या हो रहा है। तो यही है ना। और सर यही चीज़ है इमरान खान का डर। इतना डर इनके अंदर है इमरान खान का। वो एक बंदा, और ये मेरे ख्याल से 10,000 ये सारे MNA MPA इनके सारे ये छछोरे जितने भी हैं, ये 10,000 ये सिर्फ एक बंदे से डर रहे हैं। देखिए जुल्म की एक इंतहा है, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका ख़ात्मा हो जाता है। तो ये जितना जुल्म कर रहे हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ जितना बना रहे हैं, जो कुछ इंसान को लगाया हुआ है इन्होंने गरीब आवाम को कि यार रोटी के कपड़े के पीछे लगाया हुआ है, अब फिर आ रहे हैं यार। इससे बड़ी मुनाफकत क्या है? जिस टाइम इमरान खान इक़्तिदार में था, ये सारी PDM मिलकर एक ही कह रही थी कि हम सब एक हैं और ये इमरान खान चोर है, इमरान खान बुरा है, इमरान खान ये है। उसके बाद अब जब जैसे इलेक्शन करीब आने लगे हैं तो देख लें साथ ही सारे एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने लग गए हैं। और यार हमें पागल समझा। इलेक्शन के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। तो वही कह रहा हूँ, ये वही बात है, ये सिर्फ आवाम के लिए। यार हमारी इतनी बेहिस आवाम होगी, इतनी जिस टाइम यही चाहे तो अब कहें ना जी क्यों, अब कहें जी आप लोग तो एक पार्टी थे, हम तो पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं, तो हम तो वो आप उनके साथ हैं, हम आपको वोट नहीं देते। यार अवाम वही बात है कि जिधर जाकर अपने पैसे दे के पिंडाल सजा लेते हैं, थोड़ी देर बाद खाली हो जाता है। अवाम को इसी चक्रों में डाला हुआ है। कम अज़ कम खुदा रहा अवाम को ये सोचना चाहिए कि यार हमारा जो लीडर है वो इस टाइम सिर्फ जेल में है, जिसने मुल्क के साथ मुखलिस हुआ है। क्या कहेंगे आप? सर क्या कहेंगे, आपके सामने ही है सारा कुछ। मतलब लाइव कार्रवाई दिखानी चाहिए कि नहीं? दिखानी चाहिए। मैं बार बार इसलिए लाइव का कह रहा हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जो चीफ जस्टिस नए हैं काजी फाइज ईसा साहब, इन्होंने खुद रवायत डाली है। आते ही पहले दिन उन्होंने लाइव एक केस की कार्रवाई दिखाई थी, उसके बाद कल भी दिखा रहे थे। अभी दिखा रहे थे, बिल्कुल दिखानी। मतलब जो अपनी मर्जी की कार्रवाई दिखाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, जो कौम चाह रही है कि हम देखना चाह रहे हैं केस की कार्रवाई। दिखाने वाले हैं वो दिखवा रहे हैं उनसे, खुद तो उनके बस में नहीं है। बस में नहीं है, बस आपको पता है कौन दिखा रहा है। तो कौन तरह आज इमरान खान के साइफर केस के साथ साथ ही भुट्टो का केस भी चल रहा है, पता है आपको? अदालत में चल रहा है कि उसके साथ जुल्म हुआ था कि नहीं। मतलब 50 साल बाद बताने लगी है अदालत के उसके साथ जुल्म हुआ था कि नहीं भुट्टो के साथ। इसी तरह 50 साल बाद इमरान खान के बारे में बताएंगे, बिल्कुल 50 साल बाद बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एक तरफ एक लीडर की फांसी के बारे में ये वजाहत करने की कोशिश की जा रही है कि फांसी उसको हक पे हुई थी या नाजायज हुई थी, और दूसरी तरफ एक लीडर को फांसी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फांसी किसने दी थी यही बताए ना। अभी वही सारी रील दोहराई जा रही है ना। बात तो ये भी है, सारे बेबस हैं। कौम को गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की चक्की में पीस के बड़ी मेहनत करके 40 साल से इस हालत पे लाया गया कौम को, ताकि अवाम अपनी रोटी के चक्कर में पड़ी रहे। कौम को ने रोटी के चक्कर में डाला हुआ है और खुद उसको दबाई जा रहे हैं। बस आपके सामने है ना। प्यारे पाकिस्तानियों, अवाम के दिल की बात, अवाम की राय थोड़ी बहुत आपने सुनी, लेकिन चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान के किसी बड़े से बड़े शहर में, छोटे से छोटे शहर में, या किसी गांव में, देहात में, किसी कस्बे में, किसी गली में, किसी टाउन में, कहीं भी चले जाएं तो अवाम की राय आपको 80 से 90% यही मिलेगी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, चलता हूँ अपने उस दावे की जानिब जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया था कि वजह बताऊंगा कि किस वजह से मीडिया पे पाबंदी लगाई गई है, क्या राज है जो खुलने का खतरा है। वो राज सिर्फ एक है, चंद जुमलों में, एक दो फिक्रों में वो बताया जा सकता है कि वो राज है। क्योंकि जब कार्रवाई होगी, साइफर वहाँ डिस्कस होगा, साइफर की बातें डिस्कस होंगी, तो वहाँ ये राज खुलेगा कि वो साइफर किसको लिखा गया था, किसको कहा गया था कि इमरान खान को चलता करो वरना आपके लिए जो है नताइज अच्छे नहीं होंगे। वो राज खुलेगा, और साइफर किसके लिए आया था, सबसे बड़ा यही राज खुलने का खतरा है। और सबसे बड़ा राज अफशा हो गया तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे इदारे हों, हुकूमत हो, अदलिया हो, इंसाफ के इदारे हों। लेकिन
एक जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ बांध के रिक्वेस्ट करनी है, गुजारिश करनी है कि बराए मेहरबानी खुदा के लिए, एक वॉल्यूम 10 का बड़ा जिक्र सुना था हमने चंद साल पहले, वो वॉल्यूम 10 कहते हैं बड़ा ही ख़तरनाक है, वो ज़रा खोल दें अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।